नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में कैसे किसी स्टूडेंट की क्लास और सेक्शन को शिफ्ट करेंगे यानी चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ जो बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि कुछ ही क्लासेस के लिए ये ऑप्शन अलाउड है, सारी कक्षाओं के लिए ये ऑप्शन अलाउड नहीं है। तो इस बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, यूडाइस प्लस एसडीएमएस यानी स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को लिखकर यहाँ पर सर्च कीजिए। अब आपके सामने hdms.udisplus.gov.in का एक लिंक आएगा, इस पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। अब आप इस स्क्रीन पर लॉगिन डिटेल्स फिल करेंगे, यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक करें। अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसी में आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है क्लास ऑब्लिक सेक्शन शिफ्ट, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने क्लास ऑब्लिक सेक्शन शिफ्ट 2025-26 का ये पेज होगा, जहां पर क्लास और सेक्शन डालकर गो पर क्लिक करते ही बच्चों की लिस्ट खुल जाती है उस क्लास की ही, ठीक है, जिस क्लास को यहाँ इनपुट करके सर्च करते हैं। अब उस क्लास में यदि कोई गलत बच्चा इनपुट एंट्री हो गया है तो उस बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे, चुन लेंगे वो बच्चा कहाँ पर है, या फिर ऊपर जो सर्च दिया है वहां से भी उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जब वो बच्चा आपको दिख जाए सामने यहाँ रिकॉर्ड में, तब आप उसकी क्लास वाले इस कॉलम में नई क्लास का चयन करेंगे और सेक्शन का चयन करेंगे और एक्शन में यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। अभी मैं एक करके भी प्रोसीड करूंगा। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये कि क्या सभी कक्षाओं के लिए ये क्लास अपडेशन अलाउड है। तो यहाँ पर ये बात आपको हाईलाइट कर दूं, आप इसी पेज पर देख रहे होंगे टॉप पर एक नोट लिखा है, क्लास शिफ्ट इज अलाउड ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी या केजी टू 1, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 के ही बच्चों की क्लास चेंज हो पाएगी, वो भी इन्हीं क्लासेस के अंदर बदलाव हो पाएगा। यानी आप सेकंड क्लास की तरफ कोई शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को सेकंड में करते हैं, एलकेजी को सेकंड में करते हैं, इन्हीं क्लासेस के बीच में ही आप बच्चों को शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ही अलाउड है अभी। ठीक है, यदि आप ट्राई करते हैं किसी बच्चे को अन्य क्लास में भेजने का, तो देखिए मैं यहाँ एक क्लास ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्लास का चयन कर लेता हूँ मैं और सेक्शन ऑल रखता हूँ और गो पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर जिस बच्चे की क्लास चेंज करनी है उस बच्चे के सामने ही क्लास के कॉलम में उसकी नई क्लास चयन कर लेंगे। जैसे मैं एक बच्चे का यहाँ पर क्लास चयन कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 1 से 2 वाली ऑप्शन दे रहा है। लेकिन जब आप 2 को लेते हैं और क्लास का सेक्शन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप अपडेट पर क्लिक करेंगे क्या आएगा मैसेज दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके सामने एक मैसेज आ रहा है कि स्कूल एंड ब्लॉक लेवल यूजर्स कैन चेंज ए स्टूडेंट्स क्लास फ्रॉम क्लास PP3 टू ए फर्स्ट क्लास ओनली, यानी जो स्कूल यूजर्स हैं या ब्लॉक लेवल यूजर्स हैं उन्हें अभी केवल अलाउड है क्लास जो चेंज करना, वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी टू 1, यानी इनके बिटवीन ही आप क्लास शिफ्ट कर पाएंगे और इनके बिटवीन ही चेंजेस कर पाएंगे क्लास को लेके। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। यदि मोर देन 1 क्लास की तरफ मूव करना है तो ये देखिए यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल यूजर या फिर कोई अपडेट ब्लॉक लेवल यूजर के लिए आएगी, तो भविष्य में ये चीजें हो पाएंगी। तो हाल फिलहाल जो है फैसिलिटी वो मैंने आपको बता दी है। यदि आपके विद्यालय स्तर पर कोई नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी और फर्स्ट क्लास की क्लासेस हैं और इनके ही अंदर, मतलब इनके ही बीच में कोई क्लास शिफ्ट होनी है, यानी नर्सरी के बच्चों को एलकेजी जाना है या एलकेजी के बच्चे को यूकेजी जाना है या यूकेजी बच्चे को फर्स्ट में आना है या फर्स्ट से लोअर में वापस होना है, तो इन ऑर्डर्स को कर सकते हैं इन्हीं क्लासेस के बिटवीन में। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसे ही और भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। आप जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।